क्लास 5 का मैथ चैप्टर 6 है, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो इसमें प्रश्न कह रहा है, आपने दैनिक जीवन में खरीदारी के लिए रुपए पैसे का उपयोग किया होगा। जब ये नोट या रुपए पैसे पहले नहीं थे, उस समय हम अपनी चीजें कैसे खरीदते थे? नीचे लिखे प्रश्नों के संदर्भ में अपने बड़ों से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पूछ रहा है, क्या इसी तरह के नोट सिक्के पहले भी चलते थे? तो नहीं, लिखेंगे नहीं। जब नोट और सिक्के नहीं थे तो हम सामानों को सामानों से खरीदते थे। जैसे किसी के पास कोई वस्तु है, मान लीजिए किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो वह एक दूसरे से अदला बदली करके ही सामानों का खरीदारी करते थे, उसी का मूल्य लगाते थे। जैसे अगर चावल महंगा है, गेहूं सस्ता है, तो होता था ठीक है, हम आपको 1 केजी चावल दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको 1.5 केजी गेहूं देना पड़ेगा, 2 केजी गेहूं देना पड़ेगा। इस तरह से सामान की खरीदारी करते थे। अब पूछ रहा है, क्या हमेशा सिक्के उसी धातु से बनते थे जैसे कि आज? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो चांदी के भी सिक्के बनते थे। अब कह रहा है, 20 वर्ष पहले तांबे के भी सिक्का बनता था, चांदी का सिक्का बनता था, इस तरह से लोहा का बनता था, उसे पाई भी कहा जाता था। इस तरह से 20 वर्ष पहले कितने मूल्य का सबसे छोटा सिक्का चलता था और आज कौन सा चलता है? तो 20 वर्ष पहले, यहाँ लिखेंगे 20 वर्ष पहले 50 पैसे मूल्य का सबसे छोटा सिक्का चलता था और आज 1 रुपये मूल्य का सबसे छोटा सिक्का चलता है। अब है, पहले सिक्कों के कौन कौन से नाम हुआ करते थे? तो पहले सिक्कों का नाम पाई होता था, उसके बाद चवन्नी, अठन्नी, टक्का इत्यादि। आपको आपको क्या पता चला, लिखिए। तो मुझे, यहाँ लिखेंगे, मुझे पता चला कि समय के साथ साथ सबसे छोटे मूल्य का सिक्का बदलता जा रहा है। अब प्रश्न आगे है, अब बताइए 1 रुपया में कितने पैसे? तो 1 रुपये में 100 पैसे, लिखेंगे 1 रुपया में 100 पैसे। अब यहाँ देखिए 1 नंबर में है, 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। 50 50 100, 100 पैसा का 1 रुपया होता है। तो यही इसका आंसर होगा, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्का होंगे। अब इसी को थोड़ा अगर चाह रहे हैं कि थोड़ा लिख कर बनाए, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, सिक्कों की संख्या बराबर 1 रुपया बटा 50। तो अब लिखेंगे 1 रुपया में होता है 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 100 लिखेंगे बटा 50। अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 5 दूना 10 बराबर 2 सिक्का। आंसर। अब 2 में देखिए, 10 रुपये में 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो ये तो बहुत इजी है।
₹2 के 5 सिक्के होंगे, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यदि आप चाहते हैं कि इसे लिख कर हम बताएं आपको, लिख कर समझने में आसानी होगी, तो लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर ₹10 बटा ₹2। तो यहाँ लिख दीजिए 10/2, 2 पंचे 10 बराबर 5 सिक्के। अब 3 नंबर, ₹1 का एक सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाकर कितने रुपए होंगे? तो ये तो सीधा बना लीजिएगा, ₹1 का एक सिक्का है और 50 पैसा का 2 है, तो 50 पैसा का 2 सिक्का है, तो 2 सिक्का मिलके ₹1 हुआ। ₹1 ₹1 ₹2। पर समझने के लिए इसे इस तरह से समझिए, ₹1 का एक सिक्का बराबर 100 पैसा, 50 पैसा का 2 सिक्का बराबर 50 गुने 2 बराबर 200 पैसा, तो कुल पैसे बराबर 100 जोड़ 100 बराबर 200। अब लिखेंगे चूंकि 100 पैसे बराबर ₹1, इसलिए 200 पैसे बराबर ₹2 आंसर। यहाँ 2 है, किन अलग अलग सिक्कों को मिलाकर ₹10 बनाए जा सकते हैं? तो ₹10 बनाने के लिए कौन कौन सा सिक्का अलग अलग मिलाएंगे, किन अलग अलग सिक्कों को मिलाकर? तो मान लीजिए मेरे पास सिर्फ ₹1 का सिक्का है, तो ₹1 का सिक्का हो जाएगा 10, 1 गुने 10 बराबर ₹10 हो गया। ₹1 का 10 सिक्का होगा तो ₹10 हो गया। अब ₹2 का सिक्का, तो 2 गुने 5 बराबर ₹10। ₹2 का हम 5 सिक्का होगा तो ₹10 हो जाएगा। ₹5 का, तो 5 गुने 2, 5 दूना 10। ₹5 का अगर 2 सिक्का मेरे पास होगा तो ₹10 हो जाएगा। और यदि ₹10 का सिक्का है तो 10 गुने 1, ₹10 का एक ही सिक्का होगा तो ₹10 हो जाएगा। तो इस तरह हम अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ₹5 का एक सिक्का होगा, तो ₹2 का 2 सिक्का ले लेंगे तो ₹9 हो जाएगा। ₹1 का एक सिक्का लेंगे तो ₹10 हो जाएगा। तो अलग अलग तरह से इसको बना सकते हैं। अब कह रहा है 50 पैसे के 20 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे? तो क्या करेंगे, 50 पैसों के 20 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे? तो 50 गुने 20 गुना करेंगे, हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 पर 2 जीरो, तो कितना हो गया? अब देखिए इसमें 100 का भाग हो जाएगा। 100 सिक्का का 100 पैसा का ₹1 होता है, तो यहाँ इस तरह लिख लीजिए। मान लीजिए चूंकि 100 पैसा बराबर ₹1, तो इसलिए 1000 पैसा बराबर 1000 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 बचा, तो बराबर ₹10 आंसर। अब कह रहा है 750 पैसे में कितने रुपए कितने पैसे होंगे? अब यहां देखिए 750 पैसे बराबर, तो फिर इसमें क्या करेंगे? ऐसे तो आप सीधा लिख दीजिए 750 पैसा है तो ₹7 हो गया। 700 पैसा का ₹7 और 50 पैसा लिख देंगे इसको। लेकिन ये आया कैसे, समझने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग देंगे। यहाँ भाग दे के देखिए 750 है, इसमें भाग देंगे 100 का, 7 बार में जाएगा 700, 0 5 कट गया। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव होगा, यहाँ 0 होगा, 5 बार में जाएगा 500, कट गया तो 7.5 हुआ। तो ये हो गया दशमलव से बाएं तरफ का रुपया होगा और दशमलव से दाहिने तरफ का
पैसा होगा। तो ये हो गया 7 रुपये, और यहाँ 5 आया है तो ये 50 पैसा होगा। इसके बाद कोई अंक नहीं है तो ये 50 पैसा होगा। अगर 5 पैसा होता तो 0.5 होता तब 5 पैसा लिखते, पर दशमलव के बाद 5 है तो ये 50 पैसा होगा। 7 रुपया 50 पैसा। अब देखिए 30 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो फिर 50 में गुना कर देंगे 30 का, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 जीरो 1500। तो 100 का 1 रुपया तो 1500 का 15 रुपया, ऐसे ही लिख दीजिए 15 रुपया आंसर। अब आगे देखिए, सामान खरीदा। एक पेन दुकानदार को देने थे 10 रुपये, नागेंद्र ने दिया 20 रुपये का नोट, नागेंद्र को रुपए वापस मिले 10। इसी तरह आपने जो सामान खरीदा हो उसे लिखिए। तो मान लीजिए सामान खरीदा, पांच पेन, दुकानदार को देने थे 50 रुपये, आपने दिया 100 रुपये, मान लीजिए दिए 100 रुपये का नोट। आपको कितने रुपये वापस मिलेगा? तो 50 रुपया देना था, 100 रुपया का नोट दिए हैं तो वह 50 रुपया वापस करेगा, 50 रुपया। अब सामान खरीदा, सामान कितना का खरीदा? 50 रुपये का खरीदा। दुकानदार को देने थे 50 रुपये, आपने दिया 100 रुपये। आपको कितने रुपए पैसे वापस मिले? तो 50 रुपये। इसी तरह से इसमें आप खुद अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। आप कितना का क्या खरीदे, क्या वापस हुआ, क्या पैसा दिए, इसको पढ़ करके आप इसे लिखें। अब यहाँ है, राहुल एवं दुकानदार के बीच हुए लेन देन के सही होने पर सही लिखिए और गलत होने पर उसे सही करके लिखिए। गलत होने पर उसे सही करके लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ वस्तु, तो यहाँ ये वस्तु है, इसका वस्तुओं का मूल्य है 88 रुपया, इसका मूल्य है 88 रुपया। राहुल द्वारा दिए गए रुपये 100 रुपया, तो 100 रुपया राहुल दिया, दुकानदार द्वारा लौटाए गए रुपये 12, तो 100 रुपया दिया तो 88 रुपया काट करके 12 रुपया लौटाया है, तो सही है। 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9 में से 8 गया 1, सही है। तो इसमें लिखेंगे सही। अब अगला है, इसका मूल्य है 65 रुपया। रुपया 50 का एक नोट और रुपया 20 का एक नोट। राहुल दिया है 50 का एक नोट और 20 का एक नोट, तो कितना दिया है? 50 और 20, 70 रुपया दिया है। 50 जोड़ 20 बराबर 70। 70 रुपया दिया और देना था 65, तो कितना लौटाएगा? 5 रुपया लौटाएगा, पर दुकानदार कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लौटाया, तो यह गलत है। यहाँ होगा रुपया 5, रुपया बराबर 5 लौटाएगा, ये गलत था। अब यहाँ 40 रुपये, राहुल द्वारा दिए गए 50 रुपये, सामान है 40 रुपया का, राहुल दिया है 50 रुपया, तो 50 में से 40 रुपया ले लिया दुकानदार, तो 10 रुपया लौटाएगा, तो 10 रुपया लौटा दिया, तो ये सही है, तो यहाँ सही लिखेंगे। अब ये देखिए 45 रुपया मूल्य है और 3 20 रुपया का नोट दिया है, तो जब 20 रुपया का 3 नोट दिया तो 20 दिया 60 रुपया हो गया, 20 गुने 3 बराबर 60 रुपया दिया है। और दुकानदार लौटाया है 15 रुपया,
तो सही लौटाया है। 60 में से 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये हो गया 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, सही है, तो यहाँ लिखेंगे सही। अब ये दाल खरीदा है 35 रुपए का, एक 20 रुपए का नोट एवं 2 10 के नोट दिया, तो कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। 20 रुपया का एक नोट दिया है और 10 रुपया का 2 नोट दिया है, 40 रुपया दिया है और इसको काटना है 35 रुपया, 5 रुपया लौट आएगा पर कुछ नहीं दिया, तो यह गलत है। 5 रुपया, रुपया 5 वापस करेगा। अब यहाँ देखिए 10 रुपया का है बिस्किट और 10 रुपया राहुल दिया, तो दुकानदार लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, क्योंकि 10 का सामान है, 10 रुपया दिया है तो कुछ नहीं दिया, तो यह सही है। कराए। अब आप बताइए, यदि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट और 500 रुपये के 2 नोट हो तो आपके पास कुल कितने रुपए होंगे। 100 रुपये के 10 नोट हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1000 हो गया। और 500 रुपये के 2 नोट हैं, 500 गुने 2 बराबर फिर 1000 हो गया। तो कह रहा है तो आपके पास कुल कितना रुपया होगा, तो कुल रुपया बराबर 1000, 1000 2000, 2000 रुपया होगा। अब कह रहा है नीचे दिए गए 500 रुपये के बराबर दिए गए नोट एवं सिक्कों की सही संख्या का पता लगाइए और खाली बॉक्स में भरिए। इधर नोट और सिक्कों की संख्या भरना है, यहाँ नोट और सिक्का का प्रकार दिया गया है और यहाँ 500 रुपया है, तो यहाँ 100 रुपया है, तो 100 रुपया जब 5 होगा तो 500 रुपया होगा, तो यहाँ 5 लिख दिया। ये देखिए 50 रुपया है, तो 500 रुपया में 50 रुपया कितना होगा, 10। जब 50 रुपया का 10 नोट होगा तब ये 500 होगा, 10। ये है 20 रुपये का कितना नोट होगा, तो 500 होगा। तो इसे आप समझने के लिए इस तरह भी बना सकते हैं, 500 बटा 20 कर दीजिए, यहाँ 500 बटा 20 कट गया। अब 20 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, तो 20 रुपये का 25 नोट। अब यहाँ 500 है, यहाँ 500 है, तो 500 का एक ही नोट है। अब है 10 रुपये का नोट है, तो 500 में 10 रुपये का कितना नोट होगा, तो फिर इसको बनाने के लिए 500 बटा 10 कर देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए तो 50 नोट हो गया। अब यहाँ 5 का सिक्का है, रुपया है, 5 रुपये का सिक्का है, 500 रुपया पुराना है, तो यहाँ 500 बटा 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 100, 500 में 5 से भाग देंगे तो 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 सिक्का। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अभ्यास 1 के साथ।